और एक बार फिर से आपको हम उज्जैन लेकर चलते हैं, जहां पर मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं और कार्यक्रम हो रहा है वहां पे। के साथ जुड़ा हुआ है तो दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलता। प्रकृति को हम एक देवी या देवता के स्वरूप ही हम उसको देखते हैं। उज्जैन धर्म, अध्यात्म, कला, संस्कृति, विज्ञान इनके एक प्राचीनतम केंद्र के रूप में जाना जाता है। और जैसे किसी हमारे अल्लामा इकबाल शायर जिनका सारे जहाँ से अच्छा है, उसमें लिखते हैं ना कि यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, लेकिन रहा है बाकी नामो निशा हमारा। तो एक ऐसी संस्कृति और एक ऐसी संस्कृति के एक ऐसे केंद्र बिंदु उज्जैन में आज हम हैं, जो इस बात को रेखांकित करती है कि कितने हजारों वर्षों से हम अपनी संस्कृति को, अपनी धरोहर को संजो कर रखे हुए हैं। तो मैं महाकाल की इस नगरी में, भगवान श्री कृष्ण के गुरु सांदीपनी जी के इस नगरी में, विक्रमादित्य जिनके नाम से प्रशासनिक व्यवस्था पूरे विश्व विख्यात है, उनकी नगरी में, और कालिदास जैसे महान पोएट, महान कवि, संस्कृत के कवि, उनकी नगरी में मैं आप सभी लोगों का एक बार हृदय से स्वागत करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा से ऐसा ध्येय रहा है कि भारत की जो प्राचीन परंपराएं हैं, भारत की जो हमारी एक स्पिरिचुअल और एक रिलीजियस जो हमारी मान्यताएं हैं, जो ताकत है, उसके साथ मॉडर्निटी को, मॉडर्न चीज़ों को कैसे क्लब किया जाए। और उनके मन में हमेशा से इस बात की प्रेरणा रही है, और वो हमेशा हमें मार्गदर्शन भी देते रहे हैं कि हम कैसे वेलनेस, हेल्थ, मेडिकल, टूरिज्म इन सबको क्लब करें। आपने देखा होगा कि उन्होंने पूरे वर्ष भर काफ़ी मेहनत करके, हम सब लोगों को निर्देश करके, और पूरे वर्ष भर हम लोगों ने रीजनल इन्वेस्टर समिट पिछले साल की, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इस साल हुई, हमने नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस किए। इस वर्ष को हम उद्योग एवं रोजगार वर्ष के रूप में मना रहे हैं, और कहते हैं कि न वो रुकते हैं न थकते हैं, और उनके साथ साथ हमेशा वो प्रेरणा देते हैं, जिससे कि हम लोग भी लगातार अपने काम के लिए प्रवृत्त रहते हैं। तो ये एक ऐसी सोच है जो पूरे मध्य प्रदेश में रोजगार के नए पायाम, नए सृजन को खोलेगी, और एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमारी कोर स्ट्रेंथ पहले से ही मौजूद है। वो चाहे रिलीजियस हमारे प्लेसेस हों, या फिर आध्यात्मिक हमारी धरोहर हैं पूरे मध्य प्रदेश में हों, वाइल्ड लाइफ की जगहें हों, या फिर बहुत ही पुरानी हमारी जो धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हों, इन सभी को समेकित करते हुए 1/3 हमारा क्षेत्र फॉरेस्ट कवर से घिरा हुआ है। इतने खूबसूरत से और इतनी विविधतापूर्ण प्रदेश में ये बड़ा मौजू हो जाता है कि हम आध्यात्म और वेलनेस, हेल्थ, इन सब विषयों को आपस में जोड़ें, और मध्य प्रदेश को उसके केंद्र बिंदु के रूप में, पूरे देश के हृदय के रूप में, और उज्जैन जैसा मैंने बताया कि कला की, संस्कृति की, इन सब की राजधानी के रूप में उज्जैन को मैं देखता हूँ। तो उसके आध्यात्मिक केंद्र के रूप में, रिलीजियस सेंटर के रूप में देखता हूँ। तो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि उज्जैन को केंद्र बिंदु मानकर इस कार्य को करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं। मुझे बेहद खुशी है कि सुबह से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को के संज्ञान में ले आना चाहता हूँ कि सर, यहाँ पे सुबह से जो हमारे प्रोग्राम हुए हैं सर, उसमें हमने एक पार्टनरशिप का मॉडल क्या है, उसकी आइडिया को हम लोगों ने आगे बढ़ाने की कोशिश की, उसको आइडिएट करने की कोशिश की। और उसमें मुकुंद प्रसाद जी, स्वामी चैतन्य हरि जी, डॉक्टर रमेश जी, डॉक्टर मेघा, कलेक्टर उज्जैन, इन सब ने उसमें पार्टिसिपेट किया। हमारे प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति शिवशेखर शुक्ला साहब ने बहुत ही शानदार ढंग से अपनी बात रखी। उस पैनल डिस्कशन के बाद में इसके साथ साथ ही कलेक्टर उज्जैन ने सिंहस्थ की तैयारियां, और ख़ासकर उसमें धार्मिक, आध्यात्मिक और जो सांस्कृतिक हमारी धरोहर विरासतें हैं, उनको कैसे हम सहेजेंगे,
सहेज कर कैसे आगे ले जाएंगे, इसके बारे में काफ़ी अच्छा प्रस्तुतिकरण दिया। दूसरा जो सत्र हम लोगों का चला कि हम एक वेलनेस से जुड़ा हुआ इकोसिस्टम और वर्कफोर्स कैसे बिल्ड करेंगे और उसके ऊपर